चलिए शांत रहो। कल हम लोग कहाँ तक पीछे देख लिए थे बुआ? तो कल हम लोग देख लिए थे भ्रूण का बनना और भ्रूण पोष का बनना। कल ये दो कहानी हम लोग पूरा खत्म कर लिए थे। एमैया सू तो नहीं पीछे? देखो कल कुछ कुछ पढ़े थे। कल जब निषेचन करवाए थे, और सब बैक क्लास चलो ज्यादा समझ। थोड़ा सा देखो, यहाँ इकोची था, भ्रूण कोष था। अभी भ्रूण कोष में बीच में हमने के 3 गो यहाँ था, 3 गो यहाँ था और 2 गो बीच में था। ये आगे चलकर कोची बना था? भ्रूण पोष। कोची बना था? भ्रूण पोष। और ये जो अंड सेल था, ये अंड सेल कोची बना था? भ्रूण का बना था। अरे भैया समझो, अंड सेल कोची बना था? भ्रूण। आई जो सेंट्रल सेल था, ये पहले कुछ बना था? प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक। पहले कुछ बना था ये प्राथमिक, तो प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल नहीं, न्यूक्लियस। कुछ बना था? न्यूक्लियस। अब ये आगे चलकर बनाएगा सेल। जब इस सेल बन जाएगा तो उसी को बोलते हैं भ्रूण पोष। तो आज हम लोग देखेंगे कि भ्रूण पोष बनता कैसे। कल तो डायरेक्ट यहाँ से बताए थे कि जब दूसरा नर युग्मक यहाँ जाके मिलता है तो किसका निर्माण होता है? भ्रूण पोष का निर्माण होता है। ठीक है ना। और इसके नीचे यानी कि जब पहला नर युग्मक किससे? अंड कोशिका से मिलता है तो किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। अब आज का प्रश्न है, आज के प्रश्न है भ्रूण पोष का परिवर्धन, यानी कि भ्रूण पोष कैसे डेवलपमेंट करता है, यानी कि भ्रूण पोष के विकास कैसे होता है। ठीक है। चलिए अब इसको में बिहार बोर्ड कई प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले समझो, यहां से हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन लगा दे और कह दे कि भ्रूण पोष के परिवर्धन से आप क्या समझते हैं, या ई वाला नहीं देके ई खाली पूछेगा कि भ्रूण पोष क्या है। ठीक है ना। यह कितने प्रकार के होते हैं, ये कुछ पूछेगा तो तुमको जैसे पूछेगा वैसे आंसर देना है। अगर पूछता है कि भ्रूण पोष के परिवर्धन या भ्रूण पोष के विकास से आप क्या समझते हैं, तो एक अंदर आने वाला जितना स्टोरी है सबको क्या कर देंगे? लिख देंगे। अगर पर्सनली पूछता है तो हम पर्सनली आंसर देंगे। लेकिन कई बार बिहार बोर्ड ऐसा काम किया है कि एक क्वेश्चन बना। अब देखो भ्रूण पोष बन रहा था कैसे, यहां समझना है। सबसे पहले बताओ, भ्रूण पोष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडोस्पर्म बोलते हैं। निषेचन के उपरांत प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक से, प्राथमिक भ्रूण पोष, प्राथमिक इसको बोल दिए पी, क्या बोल दिए? भ्रूण पोष को बोल दिए ई, इसको बोल दिए केंद्रक के एन, न्यूक्लियस एन। तब पी ई एन, देखो हो गया ना, पी ई एन, प्राथमिक भ्रूण पोष न्यूक्लियस से, प्राथमिक भ्रूण पोष न्यूक्लियस से भ्रूण पोष का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूण पोष का निर्माण होता है। अब एकरा में एक चीज समझ लो, आओ। एक होता है कोशिका द्रव। कुछ होता है कोशिका द्रव, एक होता है केंद्र। कुछ होता है एक के नाम देते हैं कोशिका। ठीक है ना। ये तीनों पहले समझो, याद रखना है। केंद्रक प्लस कोशिका द्रव, केंद्रक प्लस बराबर कोशिका, यानी कि हम कोशिका उसी को कहते हैं जिसमें कम से कम 2 चीज रहना अनिवार्य है। पहला कौन चीज रहना चाहिए? केंद्रक रहना चाहिए, और दूसरा केंद्रक के आसपास कुछ द्रव होना चाहिए जिसको बोलते हैं केंद्रक द्रव। तो जब ये दोनों आपस में मिल जाएगा तो किसका निर्माण करेगा? कोशिका का निर्माण। तो पहले ये बात समझ में आ गया। जब ये बात समझ में आ गया तो यहां से समझेंगे कि जब निषेचन होता है तो निषेचन के उपरांत जो PEN है, प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक कैसे बना था? जब दूसरा नर युग्मक कहां टकराया था? सेंट्रल सेल से। जब जैसे सेंट्रल सेल से टकराया तो बन गया प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्र। के गुणित था? अगुणित था कि द्विगुणित था कि त्रिगुणित था? कुछ था त्रिगुणित। अरे सेंट्रल सेल ऑलरेडी द्विगुणित था और साथे साथे कौची मिल गया ओकरा में? एगो केंद्रक तक कौच हो गया? त्रिगुणित हो गया। अब यही जाके सेल बनाएगा, यही जाके जिसको बोलते हैं प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका, और वही आगे चलकर बनता है भ्रूण पोष, या उसी को बोलते हैं भ्रूण पोष। तो भ्रूण पोष कैसे बनाई कहानी समझ में आया?
भ्रूण पोष कैसे बना, कहानी समझ में आया? सबसे पहले क्या हुआ कि निषेचन हुआ। किसमें निषेचन हुआ? सेंट्रल सेल में। जब निषेचन के उपरांत प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना, और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से सब कोची बना, भ्रूण पोष का निर्माण होता है। और इसमें क्या रहता है? भोजन संग्रहित। अरे भ्रूण पोष, पोष मतलब कोची है? पोषण। पोष मतलब ये बनता इसीलिए है ताकि कोची मिले, भ्रूण को पोषण। अब यहाँ चीज को और समझना है कि हम लोग तो इतना जानते हैं बुआ कि पौधा जो होता है वो पोषण कहाँ से लेता है? प्रकाश संश्लेषण से लेता है कि नहीं लेता है? लेकिन पौधा प्रकाश संश्लेषण से भोजन कब लेगा? जब पौधा में पत्ता रहेगा, तना रहेगा, जड़ रहेगा, ये सब सिस्टम रहेगा, तब ना सूर्य के प्रकाश से भोजन लेगा। बीज जो है, अगर मान के चले कि चना के इसे बीज है, और ये बीज को अगर हम डब्बा में बंद रख ले 2 साल से, तो बताओ बीज के अंदर कुछ तो ऐसा चीज है जो जिंदा रहेगा, तब वो चना पौधा के निर्माण करेगा। तो ये बीज के अंदर रहता है भ्रूण। कुछ रहता है? भ्रूण। अभी भ्रूण को भी पोषण चाहिए। जितना दिन तक डिब्बा में बोरा में बंद रख ले हैं उतना दिन तक भ्रूण को क्या चाहिए? पोषण चाहिए। तो इसको भ्रूण को पोषण कौन देगा? भ्रूण पोष। कौन देगा? तो आखिर भ्रूण पोष काहेला बन रहा है? समझ में आ रहा है? भ्रूण के डेवलपमेंट के लिए। किसके डेवलपमेंट के लिए? ठीक है ना? तो ये भ्रूण पोष कैसे बन रहा है बात को, तो इसमें क्या संग्रहित रहता है? भोजन संग्रहित रहता है, जो भ्रूण के विकास और बीज के अंकुरण के समय कुछ होता है, उपयोग में आता है। जो भ्रूण पोष बन रहा है एक मेन मकसद कुछ है, तो क्या जी करेगा? तो भ्रूण का विकास करेगा। जो अंदर जो भ्रूण बना था अन्य कोशिका के साथ मिलके वो भ्रूण को क्या करेगा? विकास करेगा, बड़ा करेगा। और जब अंकुरण होगा, जब वही चना को मिट्टी में गाड़ देंगे, तो बताओ कुछ निकलता है कि नहीं? ओकरा में से निकलता है, अंकुरता है उजला कलर के, तो उसको भी निकालने के लिए ऊर्जा कौन देता है? भ्रूण पोष देता है। ठीक है ना? तो ये इतना हो गया किसका निर्माण? भ्रूण पोष। याद रखना भ्रूण पोष में जो भोजन रहता है स्टार्च के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में रहता है। तो पहले तो ये भ्रूण पोष के डिफिनेशन रखना है। डिफिनेशन में क्या क्या लिखेंगे कि निषेचन के बाद प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक से कुछ बनता है, भ्रूण पोष का निर्माण होता है। अब इसमें भोजन संग्रहित रखते हैं। भोजन संग्रहित काहेला रखेगा? अरे तो मम्मी भोजन को बना के काहेला रखती है? जब कोई खाए वाला रहेगा तब ना। तो भोजन को बनाया काहेला? भ्रूण के विकास के लिए। और बीज जब रोपते हैं तो अंकुरण करता है, तो अंकुरण के समय इसका उपयोग होता है। इसमें जो भोजन रहता है, भ्रूण पोष में जो भोजन है वो किस रूप में रहता है? स्टार्च के। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले इसको सब उतारिए। तो चलिए हो गया। लास्ट लाइन लिख देना है। भ्रूण में, भ्रूण पोष में भोजन मंड यानी कि स्टार्च के रूप में संचित होता है, यानी कि स्टोर होता है। चलिए यहां तक सब कर लिया। अंकुरण सहायक होता है या उपयोग में आता है? कुछ लिखोगे सहायक होता है। भ्रूण पोष में भोजन मंड यानी कि स्टार्च के रूप में संचित होता है। अब यहाँ इसको एगो फिगर से समझो। ई जो फिगर है, अरे फिगर समझो। ई यहाँ जो PEN कैसे बना होगा? दूसरा नर युग्मक, दूसरा कहां से टकराया होगा? सेंट्रल सेल से। किससे टकराया होगा? मैं पीछे किससे टकराया? जब सेंट्रल सेल से ही टकराया तो ये बन गया PEN। कुछ बन गया PEN मतलब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। अब यही जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है यही आगे चलकर बनता है कुछ भ्रूणपोष। यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक आगे चलकर कुछ बन रहा है भ्रूणपोष। और एक काम कुछ है, तो जो नीचे भ्रूण है, जो नीचे भ्रूण है उसको पोषण देगा। कुछ देगा? नीचे भ्रूण है उसको पोषण देगा। तो डिफिनेशन के बाद ई वाला कुछ हो जाना चाहिए फिगर, क्योंकि ऑलरेडी तो नहीं पार ले हैं। अब देखिए यहां समझना है, इसमें टोटल के वेराइटी के होगा? 3 वेराइटी के। वेराइटी के होगा? यानी कि भ्रूण पोष जो है वो टोटल के प्रकार के? 3 प्रकार के। देखिए अगला टॉपिक यहां से हेडिंग डालना है। टॉपिक कुछ है कि भ्रूण पोष के याद रखना कि भ्रूण पोष परिवर्धन के आधार पर भ्रूण पोष कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि भ्रूण पोष तो बनेगा, फिक्स है, भ्रूण पोष सब में बनेगा। लेकिन दिक्कत है
कि विकास जो करेगा, जो डेवलपमेंट होगा भ्रूण पोष के, वो के तरीका से होगा? 3 तरीका से। कौन तरीका से होगा? 3 तरीका से। यहाँ सबसे पहले हमको समझना है, पहला नंबर को चाहिए केंद्रकीय या मुक्त केंद्रकीय भ्रूण पोष। ठीक है ना, पहला को चाहिए केंद्रकीय या मुक्त केंद्रकीय भ्रूण पोष। पहला देखो भ्रूण पोष कैसे बनाई, समझ में आ गया ना? भ्रूण पोष किससे बनेगा? तो PEN से कुछ बनेगा भ्रूण पोष। ठीक है, ये तो बन गया। अब ये बनने का के गो रास्ता है? 3 गो रास्ता। ठीक है ना, जिसे मैगी बनाते हैं तो मैगी बनाने के कई गो रास्ता है। कितना आदमी क्या करता है कि पहले ही पानी डाल दिया, मैगी डाल दिया, मसाला डाल दिया, खौला दिया। कितना आदमी पहले मसाला भूंजता है, उसके बाद मैगी को अलगे से सिंझाता है, फिर दोनों को मिला के भूंज दिया मैगी। मतलब अंतिम में बना मैगी, अंतिम में बना मैगी, लेकिन ओकर बनावे के रास्ता कई था। उसी प्रकार से अरे भ्रूण PEN से भ्रूण पोष ही बनेगा, लेकिन इसको बनाने का रास्ता के गो है? 3 गो है। अब पहला रास्ता के नाम कुछ है केंद्रकीय भ्रूण पोष या मुक्त केंद्रकीय भ्रूण पोष। यहां से हेडिंग डाल के देखो समझते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होगा? केंद्रक का विभाजन। सबसे पहले किसका विभाजन होगा? मान के चलिए, पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखो, इस प्रकार के भ्रूण पोष के विकास में प्रथम प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक में लगातार मुक्त केंद्र के विभाजन होता है। चलिए पीछे से कोई नहीं बोलेगी। देखो याद रखना, ये प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक समझ में आया? PEN। इसमें लगातार विभाजन होगा। जिसे यहां देखिए, ये फिगर यहां तुमको समझ में आ जाएगा। ये जो फिगर समझना, देखिए सबसे पहले ये PEN था, प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक। ये क्या करेगा ना कि एगो केंद्रक पहले हजारों केंद्रक, लाखों केंद्रक के निर्माण करेगा। याद रखना, इसमें क्या होगा कि जो PEN है, कौन है? जो PEN है, वो एगो जो PEN है वो पहले ढेर मानी PEN बन जाएगा। यानी कि सबसे पहले आंकड़ा में किसमें विभाजन हुआ? केंद्रक में। किसमें हुआ? यानी कि एगो केंद्रक हजारों केंद्रक के निर्माण। अब हजारों केंद्रक बनने के बाद सब में कोची बन गया? कोशिका द्रव। कोची बन गया? कोशिका द्रव। यानी कि पहले केंद्रक का विभाजन किया, उसके बाद कोशिका द्रव का। तो पहले जो किया, जैसे मान के चलिए कोई बच्चा पहले चोरी किया और उसके बाद पैसा को बढ़िया जगह जमा कर दिया, तो बताओ उसको चोर कहेंगे कि बढ़िया आदमी कहेंगे? चोरी नहीं कहेंगे। जो पहले करता है वही कहलाता है। तो ये पहले कौन विभाजन किया? केंद्रकीय, केंद्र का विभाजन किया। किसका विभाजन किया? तो इसीलिए इसको बोलते हैं केंद्रकीय भ्रूण पोष। कुछ बोलते हैं केंद्रकीय भ्रूण पोष। चलिए यहाँ डिफिनेशन से समझते हैं। क्या बोलेंगे? इसमें इस प्रकार के भ्रूण पोष में जो इस प्रकार के भ्रूण पोष बनेगा, उसमें पहले PEN में कोची होगा? लगातार मुक्त केंद्रकीय विभाजन। यानी कि लगातार केंद्रक पहले बटेगा, पहले केंद्रक का विभाजन होगा, जिसके कारण भ्रूण पोष में अनेक केंद्रक बन जाते हैं। पहले कुछ बन गया, अनेक केंद्रक बन जाता है। बाद में एक साथ कोशिका विभाजन होता है। बाद में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। किसका होता है? बाद में कोशिका द्रव का विभाजन होता है, जिससे यह बहुकोशिकीय भ्रूण पोष बन जाते हैं। और इसे ये बताइए, यह समानता किसमें होता है? एंजियोस्पर्म में होता है। यह समानता किसमें पाया जाता है? ई वाला जो होता है एक बीजपत्री में होता है कि द्विबीजपत्री में होता है? तो याद रखना, ये हमेशा किसमें होता है? द्विबीजपत्री में होता है। किसमें होता है? द्विबीजपत्री। चना कैसे है? देखो, चना को अगर हम तोड़ेंगे तो आसानी से 2 भाग में टूटता है कि नहीं टूटता है? तो अभी डिफिनेशन नहीं है, लेकिन इस समझने के लिए सबसे आसान तरीका है। तो तुमसे पूछेगा कि बताइए, तुमसे पूछेगा कि द्विबीजपत्री में कौन वाला भ्रूण पोष पाया जाता है? तो केंद्रकीय भ्रूण पोष। अब बताइए, केंद्रकीय भ्रूण पोष का डिफिनेशन क्लियर है? लिखा केंद्रकीय भ्रूण पोष किसको बोलते हैं? इसमें सबसे पहले PEN में, यानी कि प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक में कौन सा विभाजन होता है? मुक्त केंद्र की। यानी कि लगातार पहले केंद्रक का विभाजन हो जाएगा। जब अनलिमिटेड कुछ बन गया केंद्रक, तो उसके बाद लास्ट में कोशिका द्रव का विभाजन हो जाता है। इसी को बोलते हैं कुछ। अब यहां पर आप फिगर में आसानी से कुछ कर सकते हैं, हम नहीं समझ सकते हैं कि जो फिगर है वो किसका है? केंद्रकीय भ्रूण पोष। किसका है? केंद्रीय केंद्रकीय या केंद्रकीय भ्रूण पोष का कुछ ही है।
इसको फिगर बना देना है। देखिए फिगर में क्या लिखेंगे, हटा देते हैं। चलिए यहां समझिए, फिर से समझो एक बार। इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में लगातार विभाजन होता है, जिससे कई केंद्रक बनते हैं और एक साथ कोशिका द्रव का विभाजन होता है। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, केंद्रकीय विभाजन। तो पहले लिखेंगे डिफिनेशन, ठीक है ना, डिफिनेशन के बाद कुछ लिख देंगे, इबला फिगर बना देंगे। हाँ पूरा तुमको फिर से बना हो गया। तो कुछ इस ई वाला फिगर, इसके बाद डिफिनेशन के बाद, अगर डिफिनेशन के बाद यहाँ एक फिगर है, ये फिगर उतार लेना है। हाँ चारा उतार लेना है, नहीं घरे उतार लेना है। सुनो ये भी नहीं उतारो। एक चीज और समझो, यहाँ 2 स्टार मार लेना है। पहला जो किसका फिगर है, केंद्रकीय के है, ठीक है ना। अब यहाँ एक चीज समझो कि यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि बताइए केंद्रकीय विभाजन किस में होता है, तो द्विबीजपत्री में किसमें पाया जाता है, द्विबीजपत्री पादपों में। द्विबीजपत्री पादपों में कौन वाला होता है, केंद्रकीय विभाजन। एक चीज और याद रखना है, जो नारियल होता है, कुछ होता है नारियल, नारियल में जो नारियल में 2 चीज है। एगो नारियल के अंदर सफेद भाग है जिसको गड़ी कहते हैं, इंग्लिश में मीट कहते हैं उसको, ठीक है ना। जो गड़ी होता है वो अलग चीज है और जो पानी है जो अलग चीज है, ठीक है ना। जो गड़ी है ओकरा में दूसरा टाइप का होता है कोशिकीय विभाजन, और जो पानी है याद रखना उसको बोलते हैं कुछ लिक्विड सिंसाइटियम। याद रखना पूछेगा कि जो नारियल के जो पानी है उसको क्या बोलते हैं, तो लिक्विड सिंसाइटियम बोलते हैं। और यह कौन भ्रूणपोष है, तरल भ्रूणपोष है। कौन भ्रूणपोष है, तरल। याद रखना कुछ है, तरल भ्रूणपोष है, तरल भ्रूणपोष है। अभी बताइए कोशिकीय है कि केंद्रकीय है, केंद्रकीय है। कौन है, याद रखना कौन वाला है भ्रूणपोष, तो केंद्रकीय भ्रूणपोष है। तो यहां से 3-4 गो ऑब्जेक्टिव आता है बुआ, अरे 3-4 गो ऑब्जेक्टिव। पहला केंद्रकीय भ्रूणपोष है जो एक बीजपत्री में कि द्विबीजपत्री में, द्विबीजपत्री में, ठीक है ना। फिर बताए वो जो नारियल के अंदर जो तरल है, तरल जो है वो कौची है, तो तरल केंद्रकीय भ्रूणपोष है। कौन भ्रूणपोष है, केंद्रकीय भ्रूणपोष है। और तरल के नाम कुछ है तो लिक्विड सिंसाइटियम नाम है। ठीक है, इतना चीज याद रखना, इसको अलगे से स्टार मार के तुमको लिख लेना है। अब हम लोग चलते हैं, फिगर भी उतार लेना है। अब यहां चलते हैं दूसरा में। चलिए दूसरा के नाम कोची है कोशिकीय भ्रूणपोष। कौन भ्रूणपोष, अब देखो यहां, अरे 3 चश्मा हल्ला करती, रोज के रोज हल्ला करती। देखिए इसको समझना है, कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या बोलेंगे, इसमें प्रथम भ्रूणपोष केंद्रक, इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष, यानी कि इसमें जैसा ही पीई जैसा ही विभाजन करेगा, पीईएन जैसे ही विभाजन करेगा, जैसे ही पीईएन विभाजन करेगा उसके बाद तुरंत कोशिका द्रव का विभाजन हो जाएगा। उसमें कहा था कि पहले भर पेट किसका विभाजन हुआ, केंद्रक का। जब केंद्रक विभाजन होकर थक गया तो लास्ट में कोशिका द्रव। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक गो पीईएन है तो एक पीछे कोची आ गया, कोशिका द्रव। 2 गो बनेगा तो लगले एक पीछे कोची जाएगा, कोशिका। यानी कि जैसे जैसे केंद्रक विभाजन करेगा वैसे वैसे कोशिका द्रव तुरंत विभाजन करेगा। अब केंद्रक बना तो केंद्रक बना और केंद्रक के लगले कोशिका द्रव बन गया, तो इसी को ना कोशिका कहते हैं। केंद्रक में अगर ये केंद्रक है कुछ है, जिसे मान के चले कि यहाँ पर ये केंद्रक बना और लगले यहाँ कोची बन गया, कोशिका द्रव कुछ बन गया, तो इस चीज के नाम कुछ बोलेंगे कोशिका। इसी को नाम कुछ देते हैं, कोशिका। कुछ नाम देते हैं कोशिका। तो यही चीज न है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें सबसे पहले पीईएन विभाजन कर रहा है, अब पीईएन विभाजन के तुरंत बाद कोशिका द्रव का विभाजन हो जा रहा है। तो बता, इसीलिए इसका नाम कौन पड़ा है, कोशिकीय भ्रूणपोष। का नाम पड़ा है, बताओ। कोशिकीय भ्रूणपोष का डिफिनेशन क्लियर है, क्या बोलेंगे,
कि इसमें प्रथम प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी कि PEN के प्रत्येक केंद्रक विभाजन के बाद, यानी कि एगो केंद्रक से दूगो बना तो लगले दोनों में कोशिका विभाजन हो जाएगा, दूगो से 4 गो बनेगा तो लगले चारों में कोशिका विभाजन हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसी जिसके कारण इसे यह आरंभ से ही क्या रहता है, कोशिकीय हो जाता है। ठीक है, ये आरंभ से कुछ था, कोशिकीय हो जाता है, जिसके निर्माण में मुक्त केंद्र के विभाजन भाग नहीं लेता है। इसमें मुक्त केंद्र के विभाजन यानी कि लगातार केंद्र का विभाजन नहीं होता है। और याद रखना, यह भ्रूणपोष किसमें पाया जाता है, हेमोपटेली में। किसमें पाया जाता है, वो किसमें पाया था, द्विबीजपत्री में। किसमें, वो किसमें पाया था, द्विबीजपत्री में। ये किसमें पाया जाएगा, कोशिकीय विभाजन हेमोपटेली में। किसे पाया जाता है, हेमोपटेली में पाया जाता है। तो इतना चीज याद रखना है। पूछेगा कि बताइए कोशिकीय भ्रूणपोष में केंद्र की मुक्त केंद्र की विभाजन होता है कि नहीं होता है। मुक्त केंद्र की के मतलब क्या हो गया कि लगातार केंद्रक बनेगा कि नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा। इसमें लगातार केंद्रक, इसमें एगो केंद्रक बनेगा और लगले कोशिका द्रव आ गया तो बताओ ये आरंभ से ही, याद रखना यह कहां से, यह आरंभ से ही कोची रहा, कोशिकीय होता है। तो ऐसा को क्या बोलते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। चलिए इसको जल्दी से उतारिए। चलिए अगर ये उतर गया है तो इसके बाद ये डायग्राम है, इसको क्या कर लेना है, उतार। 4 को कम से कम डायग्राम रहना चाहिए। इसको घरे भी उतार सकती है, जरूरी नहीं है कि ये उतारना है। इसको घरे के लिए रह देते हैं, ठीक है ना। इसको घरे आराम से क्या करना, उतार लेना। अभी आओ खत्म नहीं हो, अभी एक टाइप के आओ बचल है। ये बताइए किसका एग्जाम्पल था, किसका था। अब देखिए जो नारियल में जो गड़ी होता है सफेद कलर का, वो कोशिकीय भ्रूणपोष है, ठीक है ना। और जो लिक्विड था, वो लिक्विड कौन था, केंद्रकीय। तो नारियल में कोशिकीय और केंद्रकीय दोनों प्रकार के विभाजन, ये वाला बात को भी लिख लेना है कहीं साइड में। अभी इतना हो गया। अब लास्ट में बचा है, इस सबसे मेन है और सबसे भारी था, इसको थोड़ा सा बढ़िया से। ये टाइप तीसरा है, कुछ है टाइप तीसरा है, मतलब दो हम भ्रूणपोष पढ़ लिए कैसे कैसे बना। आई टाइप केमा है, इसको समझेंगे। इसको बोलते हैं मध्यवर्ती भ्रूणपोष। कौन भ्रूणपोष, अच्छा मध्यवर्ती का है बोलेंगे कि उसमें पहले होता है कोशिकीय विभाजन, जितना कोश का विभाजन पढ़ा है पहले वो होगा और फिर बाद में कौन हो जाएगा, केंद्रकीय विभाजन। तो ओकरा में दोनों हुआ तो इसको बोल दिए मध्यवर्तीय भ्रूणपोष। ऐसे खाली कोची बोलेंगे यहाँ, हेलोबियल। क्या बोलेंगे, हेलोबियल भ्रूणपोष क्या है। तो देखो तुम ध्यान से समझना, पहले हम इधर रफ डायग्राम बना देते हैं ताकि उधर समझने में तुमको क्या होगा, आसानी होगा। सबसे पहले एगो अंडा जैसन क्या पढ़ना है, गोल। गोल बन गया। अभी गोल बनने के बाद इसको में एक चीज और बनाना है, थोड़ा सा नीचे से छोड़ देना है, यहाँ से क्या पार देंगे इसे, इसको भ्रूण के लिए थोड़ा सा क्या छोड़ देंगे जगह, यहाँ दर्शा देंगे भ्रूण। इसमें क्या होगा कि पहले से PEN होगा एगो, पहले से PEN होगा और फिर PEN एक गो से के गो विभाजन किया होगा, 2 गो, के गो बनेगा 2 गो। अब लगले कोशिका द्रव, तो बता कोशिकीय विभाजन दर्शाया कि केंद्रकीय दर्शाया, कुछ दर्शाया कोशिकीय। अरे केंद्रक के जस्ट बाद द्रव, तो कुछ दर्शाया कोशिकीय, कुछ दर्शाया। अब देखिए एगो बनेगा बड़ा, एगो बनेगा छोटा। जो बीजांड द्वार तरफ रहे, इस सब बात को लिख लेना है जो बोल रहे हैं। बीजांड द्वार की ओर जो बनेगा इस समान विभाजन नहीं होगा, ये असमान विभाजन होगा। यानी कि एगो जो बनेगा बड़ा बनेगा, एगो जो बनेगा छोटा बनेगा। जो बीजांड द्वार की ओर बनेगा वो कोशिका के आकार बड़ा होगा और जो चलेजा की ओर बनेगा वो कोशिका का आकार छोटा। अब इसमें लतखोराई हो जाएगा। लतखोराई कुछ होगा, अभी तक एगो बटा था, अलग अलग कोशिका द्रव हुआ। अब क्या करेगा कि दोनों में लगातार केंद्रक होगा, लगातार कुछ होगा मुक्त केंद्रकीय विभाजन, यानी कि लगातार केंद्रक का विभाजन होगा, लगातार कुछ विभाजन होगा, फिर लगातार बना दिए कुछ केंद्रक। अब अचानक कोशिका द्रव का हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। अचानक कोशिका द्रव का हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा दोनों में। तो बताओ सबसे पहले कौची दर्शाया, कोशिकीय, और फिर कौची दर्शाया, केंद्रकीय। तो यही चीज को बोलते हैं हेलोबियल, कुछ बोलते हैं। यानी कि यह मध्यवर्ती भ्रूणकोष है, पहले तो कोशिकीय दर्शाता है और फिर केंद्रकीय दर्शाता है।
यह समानता एक बीजपत्री पादपों में देखा जाता है। फिर से यहां से समझ लेते हैं एक बार। इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी कि पीई ए बगुला देखो, यानी कि पीईएन में प्रथम विभाजन के बाद, प्रथम विभाजन के असमान, असमान मतलब बड़ा और छोटा, तो अब के बाद असमान कोशिका द्रव का क्या होता है, विभाजन होता है। समझ आ गया? यानी कि जो बीजांड द्वार की ओर रहेगा उधर बड़ा विभाजन, ज्यादा कोशिका द्रव, और ओने साइड चले जाए की तरफ कम कोशिका द्रव बनाएगा, जिससे दो असमान आकार के कोशिकाओं का निर्माण होता है। समझ में आ गया ना? देखो तुम लोग बताए थे, जिससे दो असमान, एगो बड़ा कोशिका बना, एगो जिससे दो असमान कोशिका बना। अब प्रत्येक में मुक्त केंद्र की विभाजन होगा। अब दोनों में लगातार कोची करेगा, केंद्रक का विभाजन करेगा, भर पेट ऊपर नीचे केंद्रक बन जाएगा, और फिर अचानक यानी कि फिर एकाएक किसका विभाजन कर देगा, फिर अंत में एक साथ कोशिका द्रव का विभाजन हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, लोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। पता यहाँ तक किसी को दिक्कत है? चलिए अगर नहीं दिक्कत है तो इसको शांति से उतारिए, अब पूरा समझ के उतारिए। चलो अगर इतना लिखा गया हो तो इसके बाद कौन वाला फिगर बनाना है, ये वाला। देखो शुरू में तुमको हम एक चीज पढ़ाए थे कि बनता है पीईएन से भ्रूणपोष, कुछ बनता है, तुमको हम यही बताए थे। शुरू में था कुछ ई फिगर और अंतिम में था, तो तीनों में देखना, तीनों में शुरू में ई फिगर होगा और अंतिम में वो फिगर होगा, तीनों में, लेकिन बीच के रास्ता खाली कौची है, चेंज है। जैसे देखो अभी जो तीसरा हेलोबियल जो हम लोग पा रहे हैं, देखो हेलोबियल नहीं, देखो ये जो हम लोग पा रहे हैं हेलोबियल जो पा रहे हैं, बता इसमें भी पहला पीईएन था, अब पीईएन आगे चलकर कुछ बना, भ्रूणपोष बना, लेकिन तीनों के रास्ता कुछ रहा, चेंज रहा, लेकिन बना तीनों से भ्रूणपोष। इसमें पहले पीईएन दो गो बना, अलग अलग कोशिका बन गया, और असमान कोशिका बना, ऊपरे बड़ा बन गया नीचे छोटा बन गया, लगातार केंद्रक का विभाजन किया, और उसके बाद कोशिका द्रव को क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। ठीक है ना? ये फिगर में थोड़ा सा या फिर सुधार लो, तो थोड़ा सा दोनों पर का नहीं चल कर दोनों सेम ही फिगर लग रहा है। एक में पहले कोशिका विभाजन कर देंगे केंद्रक का, चलिए अब यहां से तुमको 14-15 को ऑब्जेक्टिव देते हैं, जो सब बच्चा घर से या तो बना के आएगा या तो उसको उतार के आएगा। ये वाला फिगर बना लेना। इसके बाद यहां से देखो कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हैं यहां से, अब इसको यूट्यूब पर से घर क्या करना है, क्वेश्चन उतार लेना है, और क्वेश्चन उतारने के बाद देखो बना के देखो बनेगा कि नहीं बनेगा, आराम से बन जाना चाहिए। गुरुकुल भी टाइम्स डालना आ जाएगा, हम सब यहाँ पर एक के साथ कर देते हैं तो नहीं दिख जाएगा, ग्रुप में डाला हुआ है। हाँ यूट्यूब से लिख लेना। देखिए इसमें थोड़ा सा जूम कर देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, हो गया चौथा, 14 को है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, सब यूट्यूब पर रुक रुक के देख लेना। 10वां, कितना में स्टॉप करके बना लेना। 11, 12, ये हो गया 13, ये हो गया 14। ठीक है, अरे अब टोटल 14 को तुमको है, और अगला क्लास में सब सुनेंगे भी, बाकी सब अपना बना के आना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।